हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम फिर से रिलेशंस को प्यार करने वाले हैं। रिलेशंस लेक्चर 2 में हमने रिलेशंस क्या होता है ये समझा, फिर डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है ये भी समझा, फिर इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन को समझा। तो आज हम इन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारा कि एक सेट ए दिया हुआ है और एक सेट बी दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि और ये तीन रिलेशंस दिया हुआ है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और हमें रीजन भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ सेट ए इज इक्वल टू, एक सेट ए है और एक सेट बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, और हमें रीजन भी बताना है। तो फर्स्ट में क्या है, एक R1 रिलेशन दिया गया है, तो हम सॉल्यूशंस में चलते हैं। एक R1 रिलेशन दिया गया है, ठीक है। R1 हमारा क्या है, ये है R1 है हमारा 1 और 4 का एक ऑर्डर पेयर है, 1 और 5 का एक ऑर्डर पेयर है, 1 और 6 का एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था कि अगर कोई रिलेशन R, ठीक है, डिफाइन हो रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर कोई रिलेशन R डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, तो ये जो रिलेशन R होगा ये हमारा सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। हमें ये पता है अगर कोई रिलेशन R डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो R जो रिलेशन है ये सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 और 4 का, 1 और 5 का, 1 और 6 का, ठीक है, ये बिलोंग्स टू होगा कहाँ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। ठीक है, ये हमारा सेट ए, ये हमारा सेट बी, तो ये तीनों जो ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन R1 में है ये बिलोंग्स टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सिंस जो ऑर्डर पेयर है 1,4, 5 का जो ऑर्डर पेयर है, 1 और 6 का जो ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग्स टू कहाँ पे होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। ठीक है, सिंस ये तीनों जो ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन R1 में है ये बिलोंग्स टू हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये जो R1 होगा ये हमारा सबसेट हो जाएगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अगर ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग्स टू है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो हमारा जो रिलेशन R1 दिया गया है ये सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। सिंपल है। और अगर ये रिलेशन R1 सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो ये रिलेशन R1 है ये डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। 10 आप लिख सकते हो, 10 R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड वाले में एक रिलेशन R2 दिया गया है। ठीक है, सेकेंड वाले में एक रिलेशन R2 दे दिया गया है। क्या है रिलेशन R2, 4 एंड 2 का एक ऑर्डर पेयर है, 2 एंड 6 का एक ऑर्डर पेयर है, 5 एंड 1 का एक ऑर्डर पेयर है। ये हमारा रिलेशन R2 है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो
कि ये जो है 4 and 2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है, 4 and 2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है और 5 and 1 का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए का होता है, बाद वाला एलिमेंट सेट बी का होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में। लेकिन आप देख सकते हो इस ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट 4 है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 5 है जो कि सेट बी का है। तो ये ऑर्डर पेयर दोनों बिलोंग्स टू होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, तो ये हम दोनों को लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सो रिलेशन R2 जो है, सो रिलेशन R2 जो है ये नॉट सबसेट हो जाएगा, नॉट सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और अगर ये सबसेट नहीं है रिलेशन R2 ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियरली लिख सकते हो 10 रिलेशन R2 जो है इज नॉट अ रिलेशन, इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। थर्ड जो हमारा रिलेशन है R3, एक हमारा रिलेशन R3 है, क्या है? ये हमारा रिलेशन R3 है। आप देख सकते हो कि 1 और 4 का जो ऑर्डर पेयर है, 1 और 5 का जो ऑर्डर पेयर है, 3 और 6 का जो ऑर्डर पेयर है, 2 and 6 का जो ऑर्डर पेयर है, 3 and 4 का जो ऑर्डर पेयर है, ये पांचों ऑर्डर पेयर, ये पांचों जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये बिलोंग्स टू होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। क्यों होगा? क्योंकि इस जितने ऑर्डर पेयर, ये पांचों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है, सेकेंड वाला एलिमेंट सेट बी का है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो पांचों ऑर्डर पेयर्स हैं, इसे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और अगर ये पांचों ऑर्डर पेयर्स बिलोंग्स करेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो रिलेशन R3 जो होगा ये सबसेट होगा हमारा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। और अगर ये रिलेशन R3 सबसेट होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, तो हम लिख सकते हैं R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इफ R इज द रिलेशन, रिलेशन क्या है? लेस देन रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये जो रिलेशन है ये फ्रॉम सेट ए टू सेट बी हमें क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। ये जो रिलेशन R है ये हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। जहाँ पे सेट ए हमारा ये है और सेट बी ये है। ठीक है, हमें क्या करना है? रिलेशन R को लिखना है, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू R। मतलब कि हमें रिलेशन R को लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमें R इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो V है, हमें क्या, हमारे पास क्या है? एक सेट A है 1 2 3 4 5 और एक सेट B है 1 4 5। हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है और एक रिलेशन R है जो डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट A टू सेट B, और वो रिलेशन है लेस देन का। ठीक है, हमने लेक्चर 2 में कहा था कि अगर एक रिलेशन R जो है, अगर एक रिलेशन R है तो रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे
तो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में होता है, और वो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या है, लेस देन। ठीक है, मतलब कि एक रिलेशन आर है, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन आर में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो वाले x, y आएंगे, सच दैट क्या होना चाहिए, लेस देन का रिलेशन है, मतलब कि x लेस देन y होना चाहिए, एंड x क्या है, बिलोंग्स टू सेट A होना चाहिए, और y क्या है, बिलोंग्स टू सेट B है। ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। एक रिलेशन R है, लेस देन फ्रॉम सेट A टू सेट B, राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू R। एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसका मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट सेट A का होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेट B का होगा, और उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, लेस देन रिलेशन है, वही हमने लिखा है। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y, जो x लेस देन y होना चाहिए, और वो रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B डिफाइन किया गया है, इसलिए हम x बिलोंग्स टू सेट A लिखे हैं, y बिलोंग्स टू सेट B लिखे। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, कि 1 जो है लेस देन 2 है, 1 जो है लेस देन 3 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे सेट बी में देखना है। ठीक, 1 जो है लेस देन 4 है, क्योंकि सेट जो है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है, तो 1 जो है लेस देन 4 है, 1 जो है लेस देन 5 है, 2 जो है लेस देन 4 है, 2 जो है लेस देन 5 है। यहाँ पे हमें x सेट A के एलिमेंट्स को लेना है, y क्या लेना है, सेट B के एलिमेंट्स को लेना है। ठीक है, 3 जो है लेस देन 4 है, 3 जो है लेस देन 5 है, 4 जो है सिर्फ लेस देन 5 है। ठीक है, इसके बाद कोई रिलेशन है, 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। 5 जो एलिमेंट है ये किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, 3 जो है लेस देन 4 होगा, 3 लेस देन 5 होगा, और 4 लेस देन 5 होगा। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा रिलेशन आर में, एक बनेगा 1,4, 1,5, फिर 2,4, फिर 2,5, फिर 3,4, 3,5, फिर 4,5। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर जो होगा हमारा वो होगा 1,4, 1,5, क्योंकि 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, फिर 2,4, फिर 2,5। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा सेट ए का होगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी का होगा, फिर होगा 3,4, फिर होगा 3,5, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5, फिर हमारा होगा 4,5। इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आने वाला रिलेशन आर में। ठीक है, हमें रिलेशन आर पता चल गया है। अब क्या फाइंड करना है, आर इनवर्स। हमने रिलेशंस लेक्चर 2 में कहा था कि हम आर इनवर्स को फाइंड, अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हमें आर इनवर्स कैसे फाइंड करना है। हम ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। आर इनवर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेशन आर। R inverse can be obtained from relation R by interchanging the elements of ordered pairs in relation R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा R inverse क्या हो जाएगा, 1,4 था, हमने क्या कर देना है 4,1 लिखना है। 1,5 है, 5,1 हो जाएगा। 2,4 है, 4,2 हो जाएगा। 2,5 है, 5,2 हो जाएगा। 3,4 है, 4,3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें 5,3, 5,4, ये हमारा हो जाएगा आर इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट जेड। जेड क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स है,
कैपिटल जेड से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। और जो रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो वाले एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, क्या है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई जो क्या है, बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, और वो वाले एक्स कोमा वाई होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक रिलेशन आर है, देखो एक रिलेशन आर है, इस रिलेशन आर में वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स कोमा वाई आएंगे सच दैट, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, जहाँ पे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 25 है, ठीक है। एंड एक्स और वाई जो है ये भी क्या है हमारा, ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। ये तो हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें रिलेशन आर फाइंड करना है एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब कि हमें रोस्टर फॉर्म में फाइंड करना है, ठीक है। ये तो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स में सेट बिल्डर फॉर्म में समझ लिया। एक रिलेशन आर है जो डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन आर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स है, क्योंकि रिलेशन आर डिफाइन ही किया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स में। उसके बाद हमें डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव, देखो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन आर में, वो वाले एक्स कोमा वाई आएंगे रिलेशन आर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्लियर है। जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यार एक चीज समझो, यहाँ पे x पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं, x की वैल्यू निगेटिव भी ले सकते हैं, y की भी वैल्यू पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, क्योंकि ये x और y क्या है, इंटीजर है। अगर ये रिलेशन r डिफाइन किया गया रहता ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर ऑन द सेट ऑफ होल नंबर, तब हम x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव लेते, क्योंकि नेचुरल नंबर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, होल नंबर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है 0 से, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करता तो x और y पॉजिटिव होता ही। यहाँ पे सिर्फ क्या है, इंटीजर का बात हुआ है, मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, y की भी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इंटीजर है, एक्स से भी वैल्यू हम प्लस माइनस ले सकते हैं, वाई भी क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब वी फाइंड दैट, ठीक है, फोर, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, यार देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 क्या है, एक इंटीजर है, तो हम x का वैल्यू 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो y हमारा क्या आएगा, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y हमारा क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 25, और रूट 25 का मतलब क्या हो गया, 5, ठीक है। और 5 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, -5 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो इसका मतलब कि हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, y की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ रहा है, ये भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ से हमारा 2 ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है, ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 0,5 एंड 0,-5 ये बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन आर होगा,
ठीक है, लिख सकते हैं। फिर हम चलते हैं 4। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा y हमारा आएगा प्लस माइनस √24, और √24 हमारा एक इंटीजर नहीं है। हम x की वैल्यू 1 लेते हैं या फिर -1 लेते हैं। देखो अगर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 1 लेते हैं, प्लस माइनस 1 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन y हमारा जो आएगा वो इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए हम x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं लेंगे। फिर हम चलते हैं प्लस माइनस 2 में। अगर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 2 लेते हैं तो y हमारा यहाँ पे तो x² हो जाएगा 4, तो y हमारा हो जाएगा √21 प्लस माइनस √21, और ये भी क्या है, एक इंटीजर नहीं है। अगर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 3 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या लें, प्लस माइनस 3 लें, तो y हमारा क्या आएगा, y हमारा आएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 9 आएगा, -3 का भी स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 25 - 9 क्या हो जाएगा 16, और 16 का रूट करेंगे तो या हमारा आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब x अगर हम प्लस माइनस 3 रखें तो y हमारा आएगा प्लस माइनस 4, और प्लस माइनस 4 एक इंटीजर है, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन R में होंगे। 3,4 भी होगा, -3,4 भी होगा। फिर दोनों निगेटिव हो सकता है, ठीक है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। फिर 4 अगर हम x की वैल्यू क्या लें, प्लस माइनस 4, अगर हम x की वैल्यू प्लस माइनस 4 लें, प्लस माइनस 4 एक इंटीजर है, तो y भी हमारा एक इंटीजर आएगा। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 25 - 16 9, 9 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 3। ये क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है। फिर हम अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 5 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू क्या लें, प्लस माइनस 5 लें, तो y हमारा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0, और 0 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। इसके अलावा अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं, इसके अलावा x की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, कोई भी इंटीजर लेते हैं, y हमारा एक इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए बाकी जितने ऑर्डर पेयर आएंगे वो रिलेशन R में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 है, y हमारा क्या आया प्लस माइनस 5, तो एक ऑर्डर पेयर हमारा आ गया 0,5, और एक हमारा ऑर्डर पेयर आ गया 0,-5। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू प्लस माइनस 3 था, y हमारा आया प्लस माइनस 4, तो एक ऑर्डर पेयर बन सकता है दोनों पॉजिटिव मतलब 3,4, एक ऑर्डर पेयर बन सकता है दोनों नेगेटिव मतलब कि -3,-4, और एक ऑर्डर पेयर क्या बन सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम x की वैल्यू प्लस में रखें y हमारा नेगेटिव, और अगर हमारा x की वैल्यू नेगेटिव तो y पॉजिटिव। ये चार ऑर्डर पेयर्स यहाँ से बने। फिर यहाँ पे जब x की वैल्यू प्लस माइनस 4 तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3, तो क्या हो सकता है, दोनों एक पॉजिटिव हो सकता है x4 y3, या फिर दोनों नेगेटिव हो सकता है x -4 -3, या फिर दोनों में से एक नेगेटिव होगा, x की वैल्यू +4 y -3, या फिर x की वैल्यू -4 y +3। क्लियर है। फिर x की वैल्यू जो +-5 था, y हमारा 0 आया, तो क्या हो सकता है, x की वैल्यू हो जाएगा हमारा एक +5,0 और फिर -5,0। ये बस ये जो ऑर्डर्ड पेयर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं ये बिलोंग्स टू होगा रिलेशन R। ये क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन R। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। ठीक है, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं रिलेशन R में। तो हमारा रिलेशन R क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे, ठीक है। तो हमारा रिलेशन R हो जाएगा 10, हमारा रिलेशन R हो जाएगा 0,5 0,-5, फिर 3,4,
फिर -3, फिर -3, फिर 3, ठीक है। फिर 4, 3, फिर -4, -3, फिर 4, -3, फिर -4, 3, फिर आ गया हमारा 5, 0, फिर हमारा आ गया -5, 0। ये हमारा हो गया रिलेशन R। ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन R, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, R इन्वर्स। R इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। R इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने कहा था अगर हमें रिलेशन R पता है, R इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, R इन्वर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलेशन R बाय इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R। तो R इन्वर्स हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे रिलेशन R में 0,5 ऑर्डर पेयर आया तो 5,0 हो जाएगा, यहाँ पे -5,0 हो जाएगा, यहाँ पे 3,4 है तो R इन्वर्स में 4,3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हें R इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज, ठीक है, डोमेन एंड रेंज ये करना है। डोमेन ऑफ R क्या होगा, देखो ये रिलेशन R हमें पता है, तो रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट्स को, ठीक है, डोमेन ऑफ R क्या होता है, डोमेन ऑफ R होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R। देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ R क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन R। फर्स्ट एलिमेंट को हम वैसे भी क्या बोलते हैं, अगर रिलेशन R दिया गया है तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम कहते हैं प्री इमेजेज, सेकंड वाले एलिमेंट को हम कहते हैं इमेजेज। तो इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज, ठीक है, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज ऑफ रिलेशन R, या फिर सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R। तो क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या क्या आया है, 0 आया है, फिर 3 -3 आया है, ठीक है, फिर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 -4, ठीक है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हम नहीं करेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखना है। जैसे बोलने का मतलब कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारा आ गया 5 एंड -5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन R। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया, फिर 4 आ गया, -4 आ गया, फिर 5 आ गया, -5 आ गया। ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ R, ठीक है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ R। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R, या फिर सेट ऑफ ऑल इमेजेज। सेकंड वाले एलिमेंट को हम कहते हैं इमेजेज, तो सेट ऑफ इमेजेज आप कर दो, या फिर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन R। सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, 5 है, -5 है, ठीक है, यहाँ 5 है, -5 है, फिर 4 है, -4 है, फिर यहाँ पे 4 है, -4 है, हमने रिपीट नहीं करना, फिर 3 है, -3 है, फिर उसके बाद 0 है। तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज ऑफ R। आप एक चीज़ देख सकते हो, इस केस में जो डोमेन ऑफ R है और रेंज ऑफ R है, दोनों क्या है, सेम है। सेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ऑर्डर मैटर नहीं करती एलिमेंट्स का, ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है। तो देखो इस वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं सेम इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, -3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, -4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, -5 इसमें भी है। इस केस में डोमेन और रेंज दोनों क्या है, सेम है, ठीक है।
इस केस में ज़रूरी नहीं कि डोमेन और रेंज दोनों सेम हो, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन। सेट एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड बाय, ये हमारा रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। वो वाले ए कोमा बी आएंगे रिलेशन आर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कौन सा इक्वेशन, ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12, जहाँ पे ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। फाइंड क्या करना है, रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में, फिर हमें फाइंड क्या करना है, डोमेन ऑफ आर, फिर हमें क्या फाइंड करना है, रेंज ऑफ आर, ठीक है। करते हैं। हमें पता है या फिर हमारे पास क्या है, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। इक्वेशन क्या है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ए प्लस 3b इज इक्वल टू 12, ठीक है, जहाँ पे ए भी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बी भी क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखो यार, तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू 12 माइनस ए, और यहाँ से b हो जाएगा बाई 3, ठीक है। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस ए अपॉन 3। अब देखो, वी फाइंड दैट फॉर नेचुरल नंबर है, ए और बी क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है। तो अगर हम ए का वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बी हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। बी हमारा क्या आएगा, 11/3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। अगर हम ए की वैल्यू 2 भी ले लें, अगर हम ए की वैल्यू 2 भी ले लें, फिर भी बी हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर हम ए की वैल्यू 3 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ले लें, 3 ले लें, तो बी हमारा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 3 लेते हैं, ये हमारा ए है, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9, 9/3 क्या हो जाएगा, 3। तो 3 भी हमारा क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे A3B3, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर आ गया। फिर ए की वैल्यू हम 4 ले सकते हैं क्या, अगर हम ए की वैल्यू 4 लें, ए नेचुरल नंबर है 4, लेकिन बी हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ए अगर 4 हो जाएगा तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 8/3, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ए की वैल्यू 5 लेते हैं, फिर भी एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर हम ए की वैल्यू 6 ले लें, अगर हम ए की वैल्यू 6 लेते हैं, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और 6/3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, दोनों नेचुरल नंबर आ गया। फिर हम ए की वैल्यू 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 9 ले सकते हैं। अगर हम ए की वैल्यू 9 लेते हैं, तो बी हमारा क्या आता है, बी हमारा ए की वैल्यू 9 ले लेंगे, तो 12 माइनस 9 कितना, इज इक्वल टू 3, 3/3 हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी ए की वैल्यू ले लो नेचुरल नंबर, बी हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। यही 3 नंबर थे, ए इक्वल टू 6, ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 9, जिससे बी हमारा एक नेचुरल नंबर आएगा। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर ले लो ए की जगह, बी हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन आर में नहीं होंगे, ठीक है। ये भी क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम देयरफॉर लिख सकते हैं 3,3, 6,2 और 9,1, ये तीनों क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा। 10 यहाँ से आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3,3, 6,2 और 9,1। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। रिलेशन आर हमने क्या किया, फाइंड कर लिया।
फिर सेकंड क्वेश्चन है डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा। देखो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी हमने कहा था कि अगर हमें एक रिलेशन आर पता है, अगर हमें एक रिलेशन आर पता है जो कि क्या है, फर्स्ट वाले आर क्या है अभी फाइंड किया, ये 3,3 6,2 9,1, ये हमारा रिलेशन आर है। तो अगर हमें रिलेशन आर पता है तो अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें आर इन्वर्स फाइंड हो जाता है। तो सॉरी यहाँ तो डोमेन ऑफ आर फाइंड करना है ना, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 6 9, तो इस 3 6 9 ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ आर, ठीक है। थर्ड है हमारा रेंज ऑफ आर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेज आप बोल लो, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट को इमेजेज कहते हैं, सेट ऑफ इमेजेज कह लो या फिर सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कह लो। तो ये हो जाएगा 3 2 1। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक सेट ए दे दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है, एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है रिलेशन आर को। रिलेशन आर में वो वाले x, y ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस वाले इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, जहाँ पे x और y क्या है, बिलोंग्स टू सेट ए है, ठीक है। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे x, y सच दैट y इज इक्वल टू क्या है, x+1 है। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से हमें क्या करना है, इस रिलेशन आर को डिफाइन करना है। सेकंड में क्या है, राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ आर। तो फर्स्ट में चलते हैं। देखो यार, अगर एक कोई रिलेशन आर, सपोज एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अगर कोई एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, तो हम एरो डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, एरो डायग्राम से सेट को हम क्लोज्ड कर्व से दिखाते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम, ठीक है। आप सेट चैप्टर में भी पढ़े होंगे वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 1 में चलते हैं। ये रिलेशन आर जो है सेट ए, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ये वाला जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सेट लेंगे वो दोनों क्या होगा, वो दोनों क्या होगा, सेट ए ही होगा, क्योंकि यहाँ जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है वो है ऑन द सेट ए। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है ना। वो वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे रिलेशन आर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि y इज इक्वल टू x+1 को सेटिस्फाई करे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब कि 1 इज रिलेटेड विथ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 लिखते हैं, y क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब कि 2 इज रिलेटेड विथ क्या होगा, 3 होगा। अगर हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 इज रिलेटेड विथ क्या होगा, 4 होगा। 4 इज रिलेटेड विथ 5 होगा, 5 इज रिलेटेड विथ 6 होगा। अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं, y हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि 7 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 6 नहीं ले सकते। x का वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं, y हमारा 7 आएगा, तो 7 हमारा सेट ए में नहीं है, तो 6,7 जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशन आर में नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए हमें नहीं लेना है।
तो ये हमारा क्या हुआ, रिलेशन आर को दिखाया गया है बाय एरो डायग्राम। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, सेकंड हम चलते हैं। सेकंड क्या है, राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ आर। देखो ये एरो डायग्राम से हमने दिखाया रिलेशन आर को। अगर हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, रिलेशन आर में कौन कौन वाले ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसकी मैपिंग हो रखी है 1 की मैपिंग हो रखी है 2 के साथ, मतलब कि 1 इज रिलेटेड विद क्या है 2 है, मतलब कि 1,2 एक होता, एक 2,3 होता, एक 3,4 एक ऑर्डर्ड पेयर होता, एक 4,5 एक ऑर्डर्ड पेयर होता, एक 5,6 ऑर्डर्ड पेयर होता। ये 5 ऑर्डर्ड पेयर होते रिलेशन आर में अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते तो। यहाँ पे क्या है, तो रोस्टर फॉर्म के फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेट को अगर हम कोई रिलेशन आर दिया गया है तो रिलेशन आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर वो क्या होता है, डोमेन होता है, और सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर वो क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है, ये 1 2 3 4 5 ये जो है ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। तो हमारा यहाँ पे डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, जब मैं ऑर्डर्ड पेयर में 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 4 5 6, तो ये हमारा हो गया रेंज ऑफ आर। को डोमेन ऑफ आर, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया किसी में को डोमेन फाइंड नहीं करने कहा था। ठीक है, किसी में भी को डोमेन फाइंड करने को नहीं कहा था। इस वाले क्वेश्चन में को डोमेन ऑफ आर हमें फाइंड करना है। को डोमेन और एक बार हम बोल दे रहे हैं, अगर एक रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है, अगर एक कोई रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन किया गया है, जो पूरा सेट बी है उसे हम क्या कहते हैं, को डोमेन ऑफ आर। ठीक है, क्या कहते हैं, को डोमेन ऑफ। अगर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो जो पूरा सेट बी होता है वो होता है को डोमेन ऑफ आर। तो इसका मतलब यहाँ जो को डोमेन ऑफ आर होगा ये पूरा सेट ए होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे को डोमेन, यहाँ पे हमें को डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, पूरा सेट ए हो जाएगा, पूरा सेट ए, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू। क्यू क्या है, यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाय, ये जो रिलेशन आर है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया गया है। रिलेशन आर में जो है वो ए कोमा बी आएंगे, वो ए कोमा बी वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो ये क्या करें, सेटिस्फाई करें। मतलब कि ए माइनस बी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है। जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो इंटीजर आना चाहिए, और ए और बी दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है, रिलेशन आर में वो ए कोमा बी आएंगे जहाँ पे ए माइनस बी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, और ए कोमा बी क्या हो, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर हो। सो दैट हमें क्या करना है, प्रूव करना है फर्स्ट में कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाला हम प्रूव करते हैं। ठीक है, देखो यार, सपोज, ठीक है, सपोज हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं ए। ठीक है, सपोज
फॉर एनी, ठीक है, हम एक कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं ए, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, हम ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, फॉर एनी ए, और वो बिलोंग्स टू क्या है, रेशनल नंबर है, कोई भी हम क्या ले लेते हैं, एक रेशनल नंबर ए ले लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम कोई रेशनल नंबर लेते हैं ए, आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, अगर हम उसे ए माइनस ए कर दें, मतलब कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उसे आप माइनस कर दो उसी रेशनल नंबर से, तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ए की जगह पे आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, जब हम ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो क्या होता है, जीरो एक इंटीजर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ए माइनस ए हमारा क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, जहाँ पे ए क्या है, रेशनल नंबर है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कोमा ए, यहाँ से क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो जाएगा। ए कोमा ए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 10 ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल, फॉर ऑल का ये सिंबल होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये हमारा यहाँ से क्या होता है, प्रूफ होता है, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड में क्या है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, तो बी कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, तो बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि लेट ए कोमा बी जो है ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। हमने मान लिया कि ए कोमा बी जो है बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। जब ऐसा होगा तो ये वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कि यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी जो होगा बिलोंग्स टू एक इंटीजर होगा, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, एक रेशनल नंबर है, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है। देखो यार, अगर a माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आप कोई भी a माइनस बी अगर हम क्या करते हैं, अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। कैसे, अगर हम b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये b माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारा a माइनस बी एक इंटीजर है तो इसमें सिर्फ क्या आ गया, एक माइनस साइन आ गया, तो ये भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। 2 हमारा एक इंटीजर है तो -2 भी तो हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो a माइनस बी अगर बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तो b माइनस ए भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, जहाँ पे a एंड b क्या है, रेशनल नंबर है। अब b माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अब उल्टा चलते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b कोमा ए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b कोमा ए, देयरफॉर b कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हमारा प्रूफ हो गया, जब a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो हमारा क्या आ गया, b कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है। तो हमारा ये प्रूफ हो गया 10 a कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन आर होगा, तो b कोमा ए भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, जहाँ पे a एंड b क्या है, बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, ठीक है। थर्ड वाले प्रूफ में चलते हैं। थर्ड में है कि अगर a कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, और सेकंड क्या है, b कोमा सी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो a कोमा सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड
बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से ए माइनस बी क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, एंड यहाँ से बी माइनस सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है? अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो वही हमने लिखा है। ए माइनस बी क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा, बी माइनस सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अगेन अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है और बी माइनस सी भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर को हम ऐड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा। दो इंटीजर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बिलोंग्स टू क्या होगा, ये भी होगा, इंटीजर ही होगा। अब इसे सॉल्व जब करेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कोमा सी बिलोंग्स टू, देखो जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर है इस केस में। अब यहाँ पे आ गया हमारा ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर है, उल्टा चलो तो यहाँ से ए कोमा सी क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया कि जब ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा सी भी क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने आज जितने भी क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन, 4-5 के टाइप क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड आप कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।